इस सीसीटीवी में दिखने वाली औरत इस बच्ची की मां नहीं है, फिर क्यों इसके घर से 13 किलोमीटर दूर जालंधर हाईवे तक ले गई? रास्ते में एक सिक्योरिटी गार्ड ने पंजाब हाईवे से जंगल के रास्ते एक औरत को बच्ची के साथ स्कूटी पे जाते देखा। 30 मिनट बाद स्कूटी वापस आई तो बच्ची उस पर अब नहीं थी। उस रास्ते पर लोग ज्यादा आते जाते नहीं थे और ना ही वहाँ कोई रहता था। तो ये एक बहुत अनयूजुअल इंसिडेंट था कि कोई औरत इतनी छोटी बच्ची को आखिर जंगल क्यों छोड़ गई। तो सिक्योरिटी गार्ड 50 कदम की दूरी तक जंगल में देखने गया पर उसे बच्ची कहीं नहीं मिली। हर दिन की तरह बच्चे गली में खेल रहे थे। 2.5 साल की दिलरोज अपनी दादी हरविंदर कौर के साथ घर के बाहर बैठी थी। दादी पानी पीने के लिए घर के अंदर गई और जब वो वापस आई तो दिलरोज गायब थी। उसकी माँ किरण कौर, दादा दादी, नीलम और पास के सभी लोगों ने मिलकर उसे पूरे मोहल्ले में ढूंढा पर वो किसी को भी कहीं नहीं मिली। उसके दादाजी शामिंदर सिंह ने शिमलापुरी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाई। बात की सीरियसनेस को समझते हुए पुलिस ने तुरंत तलाश शुरू कर दी। दिलरोज के पापा पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। पुलिस ने जब गली का सीसीटीवी चेक किया तो उसमें नीलम स्कूटी से दिलरोज को क्लियरली ले जाते हुए दिख रही थी, पर पुलिस के पूछने पर नीलम ने साफ मना कर दिया। पुलिस ने जब मोबाइल टावर लोकेशन से चेक किया तो 2:47 से लेकर 3:06 तक वो जालंधर हाईवे पर थी और अब पुलिस का शक और स्ट्रॉन्ग हो गया। नीलम जो कि किरण की फ्रेंड थी और पड़ोस में ही रहती थी तो दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना भी था। यहाँ तक कि दिलरोज उसे बुआ बुलाती थी। वो नवरात्रि में कन्या पूजन के लिए दिलरोज को उसके घर से लेकर जाती थी। जब पुलिस ने नीलम के साथ सख्ती करी तो वो मान गई और हंसते हुए कहा कि चलो मिलवाती हूँ। पुलिस को अभी थोड़ी शांति मिली ही थी क्योंकि किडनैपिंग के केस में जितनी देर होती जाती है विक्टिम का मिलना उतना मुश्किल होता जाता है। नीलम पुलिस के साथ जंगल जाती है और जमीन की तरफ इशारा करती है। पुलिस का मुंह खुला का खुला रह गया। पुलिस ने बिना देर किए जमीन खोदी तो दिलरोज की पल्स अब भी चल रही थी। नीलम ने पहले पत्थर से दिलरोज के सर पर जोर से मारा, फिर उसके मुंह में मिट्टी भर दी जिससे वो मिट्टी उसके मुंह और नॉस्ट्रिल्स में होती हुई लंग्स और ट्रेचिया में चली गई। कुछ ही सेकंड्स में दिलरोज को सफोकेशन होने लगी। अभी वो बच्ची तड़प रही थी सांस लेने के लिए। नीलम ने पहले से ही एक गड्ढा दिलरोज के लिए खोदा हुआ था और उसने तड़पती हुई बच्ची को जिंदा ही दफना दिया। पुलिस उसे दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लेकर गई जहां डॉक्टर की लाख कोशिशों के बाद भी उसकी हेड और इंटरनल इंजरीज और एस्फिक्सिया की वजह से उसकी मौत हो गई। और एक मासूम सी बच्ची ने आखिर नीलम का ऐसा क्या बिगाड़ा था? नीलम एक डिवोर्सी थी और अपने 2 बेटों के साथ अपने पेरेंट्स के घर पे रहती थी। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। उसके दोनों बेटे बहुत शरारती थे और आए दिन स्कूल और मोहल्ले वालों से, खास करके दिलरोज की फैमिली से उनकी कंप्लेंट्स आती थी। दिलरोज अपनी फैमिली में सबसे छोटी और मोहल्ले में सबसे प्यारी बच्ची थी। लोग उसको बहुत प्यार करते थे, उसके लिए चॉकलेट, टॉफी लाते थे। कई मोहल्ले वालों का यहाँ तक मानना है कि नीलम के घर पर रोज बदल बदल कर कई आदमी आते थे जो मोहल्ले वालों को पसंद नहीं था। जब दिलरोज की फैमिली ने नीलम को समझाने की कोशिश करी तो उसे बहुत गुस्सा आया। दिलरोज के पापा और उसके दादाजी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी। वो उनके लिए खिलौने, कपड़े और जरूरत का हर सामान अफोर्ड कर सकते थे, जहां दूसरी तरफ नीलम पैसों के लिए स्ट्रगल कर रही थी। सिर्फ जेलसी और इंफीरिटी कॉम्प्लेक्स में आकर उसने दिलरोज की फैमिली से बदला लिया और इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। 2.5 साल की बच्ची को स्कूटी पर बैठते हुए ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो उसे घुमाने नहीं ले जा रही। उसे तो अभी मौत का सही मतलब भी नहीं पता था। हाईकोर्ट ने 18 अप्रैल 2024 को नीलम को डेथ पेनल्टी दी और वो सजा सुनते ही रोने लगी। उसने जज को हवाला दिया कि उसके 2 बच्चे कौन पालेगा जो उस पर ही डिपेंडेंट है और इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना कि ऐसी औरतें सोसाइटी के लिए आगे चलकर खतरा बन सकती हैं। किरण कौर को आज 3 साल बाद भी दिलरोज की मेमोरीज हॉन्ट करती हैं कि कैसे तड़पते हुए उनकी बच्ची की जान गई होगी और आज भी उन्हें ऐसा ही लगता है कि दिलरोज एक दिन वापस आ जाएगी। अब आप समझ गए होंगे कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस क्यों है।
हमें अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना चाहिए और ऐसा कुछ कभी नहीं करना चाहिए कि 2-4 मिनट के गुस्से के लिए हमारी पूरी जिंदगी खराब हो जाए।